आज की वीडियो में सीखेंगे हम किस तरीके से उत्तराखंड में आंगनवाड़ी फॉर्म को आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड आंगनवाड़ी फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अप्लाई करने के लिए आपको उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। साइन इन नाउ के ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पे एक नया पंजीकरण का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे चूज़ करना होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिसका भी आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, उसी डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। उसको सबमिट करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम फिल करना होगा। तो अविवाहित कोई महिला है तो आप अपना सरनेम सहित यहाँ कैंडिडेट नेम जो हाई स्कूल रिकॉर्ड में आपका होगा वो या फिल कर सकते हैं। यदि विवाहित महिला है तो विवाह के बाद का जो आपका नेम होगा, जिस नाम से आपका आधार कार्ड एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना होगा, उसी नाम को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो जिसमें आप अल्फा न्यूमेरिक जैसे ABC@1 2 3 4 इस तरीके से आप अल्फा न्यूमेरिक कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे 2 बार आपको मेंशन करना होगा। आपको आधार नंबर मेंशन करना होगा। सेलेक्ट ब्लॉक के अंतर्गत जिस भी ब्लॉक से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी ब्लॉक का आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, उस ब्लॉक को आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद फर्दर आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको साइन इन ऑप्शन के अंतर्गत आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड फिल करके आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यूज़र नेम आपको दिखाई देगा, डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड और एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखाई देगा। टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आपको सबसे ऊपर आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन करेगा एक टैब दिखाई देगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए एक अलग से टैब आपको दिखाई देगा। और जिस भी ब्लॉक को आप सेलेक्ट करेंगे उस ब्लॉक से संबंधित आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जिस रेवेन्यू विलेज में कितनी पोस्ट है, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन करना चाहते हो तो सबसे ऊपर आपको रेड पट्टी पे आपको टैप करना होगा और टैप करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार हमारा चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल भी आपके उत्तराखंड का ही है और इस चैनल पर उत्तराखंड से रिलेटेड छोटी बड़ी हर जॉब की जानकारी आपको रेगुलर बेस पर दिया जाता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें फॉर्म को यदि अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म से रिलेटेड या पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रेवेन्यू विलेज दिखाई देगा, तो इस आधार पे आप अपना रेवेन्यू विलेज यहाँ पे देख लेंगे। और रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत हो सकता है कि आपके रेवेन्यू विलेज में कई सारे पोस्ट आपको दिखाई दे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेंटर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आंगनबाड़ी सेंटर अरविंद नगर 2 है, 3 है, 4 है, अर्थात एक ही गाँव में 2, 3, 4 या 5 वैकेंसीज भी हो सकती है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको यहाँ आरक्षित वर्ग देखना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस गांव से अप्लाई करना चाहते हैं, वो पोस्ट आरक्षित है या नहीं है। यदि अनारक्षित लिखा है, इसका मतलब जनरल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अनारक्षित का मतलब है जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, SC ST कोई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें अनारक्षित नहीं लिखा है, अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है, जैसे अब मान लीजिए ये जो पोस्ट है अनुसूचित जनजाति लिखा है, तो यहाँ पे ST वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो यदि ST वाला कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% है। उसी तरीके से यदि आप OBC वाले को देखते हैं तो यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। यदि आप OBC में आते हैं तो इस पोस्ट पे जिसमें OBC लिखा है उसमें जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यदि अनुसूचित जनजाति वाला कोई सीट है तो उसमें भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अनारक्षित यदि है तो उसमें जनरल, SC ST OBC कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन करने से पूर्व कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ऐसे तो टर्म्स एंड कंडीशन के लेके कई वीडियो हमारे चैनल द्वारा अपलोड किया जा चुका है। सबसे पहले बात करें तो 18 से लेकर 35 वर्ष तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जनरल के केस में। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको नियमानुसार मैक्सिमम 5 साल की छूट यहाँ पे मिल पाएगी। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ती के लिए 12th पास रखा गया है। इसके अलावा चयन यहाँ पे केवल और केवल मेरिट के आधार पर ही होगा। कोई एंट्रेंस एग्जाम इसमें नहीं लिया जाएगा और इसमें वरीयता भी दिया जाएगा। यदि कोई कार्यरत सहायिका है तो उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा। यदि पूर्व में आपने काम किया है और आपके पास 1 साल का प्रमाण पत्र है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, तो भी आपको 2nd नंबर पर वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद आपको वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यदि आपने प्रमाण पत्र बनाया है, अनुभव प्रमाण पत्र, तो भी आपको 3rd नंबर पर वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद विधवा, उसके बाद तलाकशुदा और इन 5 के बाद इन 5 कैटेगरी में यदि आप नहीं आते, केवल आप इंटर पास हैं, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी मेरिट के आधार पर किसी और कैंडिडेट ने यदि अप्लाई नहीं किया है तो आपका चयन हो सकता है। अब बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे,
तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको हाई स्कूल की अंक तालिका चाहिए होगी, इंटरमीडिएट की अंक तालिका चाहिए, उप जिलाधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, परिवार रजिस्ट्री की नकल, ये जो आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वहाँ से वेरीफाई वाला परिवार रजिस्ट्री की नकल आपको अपलोड करना होगा। पद आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। यदि आप आरक्षित वर्ग की श्रेणी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, यदि आप जनरल की श्रेणी में और जनरल वाली पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्नातक एवं परास्नातक यदि आपने किया है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, इसका भी आपको वेटेज मिलेगा। और वरीयता से संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। यदि आपके पास वरीयता के लिए कोई प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपने पहले काम किया है आंगनबाड़ी वर्कर के रूप में या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तो उसका आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और विधवा के कैटेगरी में पति का प्रमाण पत्र लगाना होगा और तलाकशुदा की कैटेगरी में माननीय न्यायालय द्वारा तलाक जारी करने के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति लगानी होगी, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म आप उसी राजस्व ग्राम से आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। जिस गांव के आप स्थायी निवासी है उसी गांव के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी शादी हो गई और आपका निवास स्थिति बदल गया और आप पूर्व निवास की स्थिति के आधार पर भरना चाहते हैं, तो जहाँ का भी आपका निवास बना हो उसी ग्राम सभा के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने में कोई जल्दीबाजी आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है। यदि आप गलत फॉर्म भर देते हैं तो आपको भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें तो सबसे बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पे सारी प्रोसेस को करने के बाद आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु जिस गाँव के सामने आपको अप्लाई करना है, उस जिस गाँव के लिए, वहाँ पर आपको लिंक दिखा देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा आप किसी एक राजस्व ग्राम के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आप उसी राजस्व ग्राम के निवासी है तभी जाके आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि किसी अदर राजस्व ग्राम में आप अप्लाई करते हैं जहाँ का आपके पास डोमिसाइल नहीं है, जहाँ का आपके पास आधार नहीं है, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत सबसे पहले आपको पदनाम दिखाई देगा। यदि आप आंगनबाड़ी सहायिका के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आंगनबाड़ी सहायिका आपको दिखाई देगा, और यदि आप कार्यकर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कार्यकर्ती ही दिखाई देना चाहिए। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ दिखाई देगा। आपको अपना माता का नाम मेंशन करना होगा, पिता का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा, और वैवाहिक स्थिति के बारे में भी आपको बताना होगा। वैवाहिक स्थिति के अंतर्गत आप यहाँ विवाहित चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने पति के एड्रेस से या पति के नाम से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अविवाहित के कंडीशन में आप अपने पिता के नाम से या पिता के एड्रेस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विधवा यदि कोई है तो विधवा के कैटेगरी में आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और तलाकशुदा में भी आपके पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। फिर आपको अपना जन्मतिथि चूज़ करना होगा। जन्मतिथि वाले में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का टेबल आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2025 आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज़ करेंगे, डेट ऑफ ईयर जो भी होगा उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आप मंथ को यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं जिस भी मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ है, और फिर डेट को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको सेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना गांव का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा, लिखना होगा। पता आपको यहाँ मेंशन करना होगा, जो पता आपके आधार में एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र में होगा वही पता आपको यहाँ पे लिखना होगा। निवास प्रमाण पत्र संख्या आपको लिखना होगा जो कि UK से स्टार्ट हो रहा होगा, उसमें आप देखेंगे निवास प्रमाण पत्र में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ कैटेगरी में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप जनरल में है तो अनारक्षित चूज़ करेंगे, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, इसके रिगार्डिंग आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो जनरल वाले अनरिजर्व अर्थात अनारक्षित को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेप 2 में आपको वरीयता की जानकारी देनी होगी। यदि आप पूर्व में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम कर चुके हैं, उसी कंडीशन में आपको यस अर्थात हाँ करना होगा। अदरवाइज यदि आप सहायिका के रूप में काम नहीं किए तो आपको नहीं करना होगा। और उस कंडीशन में यदि आप हाँ करते हैं तो सहायिका के रूप में योगदान किए जाने की तिथि आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। और यदि विधवा है तो यहाँ पे आपको यस ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, और तलाकशुदा है तब भी यस यहाँ दिखाई देगा। नॉर्मल कैटेगरी में यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, तब आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। 3 में आपके सामने कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता का विवरण भरना होगा। सबसे पहले 10th की डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आप उत्तराखंड बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या CBSE से किया तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ऑप्टेन मार्क्स, जितने भी मार्क्स आपने ऑप्टेन किया है, प्राप्त किया है, वो आपको मेंशन करना होगा। टोटल नंबर 500 में से है तो 500, अगर 600 में से है तो 600 आप मेंशन कर सकते हैं। और परसेंटेज आपको ऑटो कैलकुलेट दिखा देगा। ठीक इसी तरीके से आपको इंटर की और ग्रेजुएशन की यदि आपके पास है और PG की आपको यहाँ डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिखा देगा। उस चेक बॉक्स पे आपको टिक का निशान लगाना होगा। स्टेप 4 में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना होगा जिसकी साइज 10 से लेकर 500 KB के बीच में होनी चाहिए।
अपलोड करने के बाद आपको सबमिट फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हस्ताक्षर आपको अपलोड करने होंगे जो जिसका साइज़ 10 से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए, और परिवार रजिस्ट्री की नकल जो कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका साइज 10 से लेके 500 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में हो सकता है। और इसके बाद आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिखा देंगे, और यहाँ पे सक्सेसफुली एक वेरीफाइड टिक का निशान आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसकी सारी डिटेल को आप ध्यान से प्रीव्यू कर लेंगे, देख लेंगे। कोई गलती अगर होगी तो आपको यहाँ पे एक नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एडिट का ऑप्शन मिलेगा। इस एडिट ऑप्शन की सहायता से आप यदि आपने कोई गलती की है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि कोई गलती नहीं किया है तो आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखा देगा। चेकबॉक्स में क्लिक का निशान लगा के नो मिस्टेक प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फाइनली फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं। यदि फॉर्म भरते समय कोई टेक्निकल समस्या आपके सामने आती है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइमिंग जो है 10 से लेकर 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी तरीके के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।